सुंदर महाराज श्री शिव महापुराण कथा में भगवान के नाम की महिमा गाई गई। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्पु पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा दुर्नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भोगोत मार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क विश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय और दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जोर से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए संतजन गुरुजन शास्त्र तो कहता है नाम को जप करो महाराज। महामृत्युंजय की महिमा को सुनकर महाराज संतजन कहते हैं सुजी महाराज यहाँ कहा गया है और ये शिवपुराण प्रमाण देती है इस मंत्र को जप कर चिरंजीवी हो गए। तो क्या हम मंत्र को जप कर भगवान को नहीं पा सकते? क्यों जी नहीं मिलेंगे क्या? मिले, चिरंजीवी भी हुए, हम भी जप करेंगे तो। पर एक विशेष बात, भगवान से मिलना कठिन थोड़ी है। भगवान से मिलना बहुत सरल है खूब, पर हमारा सरल बनना थोड़ा कठिन है। हम लोग सरल नहीं होते, हम लोग भरोसा नहीं कर पाते, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। एक माई काशी में बेलपत्र समझते हैं ना आप लोग, तोड़कर लाती वन से, घाट पर बैठती टोकरी में सजाकर और सब लोगों को बेलपत्री का विक्रय करती। लो भैया मंदिर में चढ़ा देना, लो भैया चढ़ा देना। एक दिन बेलपत्री का विक्रय किया, जल्दी बिक गए सारे फल फूल महाराज बेलपत्र। तो घाट पर आज कथा हो रही थी। पंडित जी कह रहे थे हर हर महादेव बोलो तो भवसागर से पार हो जाओगे। क्या कह रहे थे? जोर से बोलो, क्या कह रहे थे? हर हर महादेव बोलने से भवसागर से पार। अब ये माता जी मन में सोच रही है, अभी जब मैं आती हूँ गांव से चलकर गंगा जी पार करके आती हूँ, 2 रुपए तो महाराज नाव वाले को देने पड़ते हैं आने के, और 2 रुपए वापस जाने के देने पड़ते हैं। और पंडित जी कथा में कह रहे हैं हर हर महादेव बोलने से सागर पार हो जाया करता है। क्या सागर? तो नदी महाराज, विशाल समुद्र भी पार किससे? व्यापारी थी ना महाराज, थोड़ा होशियार थी। इसने सोचा पंडित जी कथा में कह रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, आज बिना नाव से गंगा जी को पार करेंगे। चली गई घाट पर, और जिस घाट पर नाव मिलती थी वहां नहीं गई, अन्य और कहीं सुनसान जंगल में जहां कोई नहीं देखे। इसने आंखें बंद की और मन में कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसने गंगा जी के जल पर पैर रखा, नहीं डूबा। दूसरा पैर रखा तो भी, तीसरा, चौथा, ऐसा करके गंगा जी पार। अब ये क्या सोच रही है? महाराज ने फायदा कर दिया मेरा, 2 रुपए बच गए। क्या सोच रही है? 2 रुपए। अब अगले दिन फिर फूल फल बेलपत्र तोड़कर लाई, घाट पर जाकर बैठना है, गंगा जी पार करना है। तो आज भी नाव में नहीं बैठी, हर हर महादेव बोला और गंगा जी पार। अब 2 रुपए तो आने के बच रहे, 2 रुपए जाने के बच रहे। अब थोड़े दिन हो गए, इसने सोचा पंडित जी ने फायदा करवा दिया अपना, तो बोले पंडित जी को घर बुलाएं, थोड़ी बहुत भोजन वगैरह प्रसादी करवाएं तो पंडित जी की सेवा हो जाएगी, अपना तो फायदो कर दियो महाराज। तो आज ये कथा में गई, पंडित जी से कहा पंडित जी आज आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। क्यों? बोले खूब थारी सेवा करा, बढ़िया बैठ पूजा करा महाराज, खूब भोजन करा महाराज। क्या? ठीक है भाई चला, पर कथा के बाद। बोले ठीक है कथा के बाद चल रहा। अब समय संतजन कहते शाम हुई, शाम को पंडित जी ने पोथी महाराज पूरी की, और पोथी पढ़ने के बाद पंडित जी देवी जी के साथ, और डोकरी व माता जी आगे आगे पंडित जी। अब पंडित जी कह रहे उधर कहां जा रही है? नाव तो इस घाट पर मिलेगी, उस घाट पर वहां आगे नाव नहीं मिलने वाली, ये आखिरी घाट है, यही नाव मिलती, आगे नाव नहीं मिलेगी, तेरा गांव उस पार है, कैसे जाएंगे?
तो वो कह रही है पंडित जी आप चिंता मत करो, अपनी व्यवस्था अलग है, वहां स्पेशल है। अब पंडित जी को लगा कोई बड़े घर की होगी तो खुद की नाव होगी इसकी। अब पंडित जी तो भरोसे में पीछे पीछे। अब वहां गए जंगल में, गंगा जी विशाल विराट गंगा मैया और सुनसान जगह और डोकरी और पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा माता जी अब पार कैसे होंगे गंगा जी, नाव है ही नहीं यहाँ। बोले नाव की जरूरत कहाँ पड़ रही है, अब तो बोलो हर हर महादेव। बोलिए ना हर हर महादेव, जोर से बोलिए। पंडित जी से भी कहा बोलो। पंडित जी ने कहा हर हर महादेव। बोले आ जाओ पीछे बोलकर। बोले आपने तो कहा था उस दिन कथा में हर हर महादेव बोलने से बहुसागर पार, हम भी पार हो गए गंगा जी। बोले वो बहुसागर की बात थी, गंगा जी की बात थोड़ी थी। बोले नहीं हमने तो पार कर ली गंगा। अब यहाँ पंडित जी ने देखा उसने हर हर महादेव बोला और वो गंगा जी के जल पर चल रही है। अब पंडित जी ने सोचा तंत्र मंत्र जाने, कुछ भूत प्रेत वश में कर रखा है इसने। बोले देवी तू पार हो जाएगी, मैं कुछ नहीं जानता हूं। बोले नहीं मैं भी कुछ नहीं जानती हूँ, बस भगवान का नाम जानती हूँ। क्या उनका नाम जानती हूँ, आप बोलो ना। अब यहाँ इस देवी ने नाम बोला हर हर महादेव, ये चलने लगी गंगा जल में। और वहां पंडित जी ने भी नाम बोला हर हर महादेव, गंगा जी में पैर रखा और डूब गया पैर। क्या पंडित जी का पैर। पंडित जी कह रहे देवी देख मैं डूब रहा हूं। वो देवी बीच गंगा जी में से घूम के आई, गुरु जी का हाथ पकड़ा, कहा गुरु जी बोलो हर हर महादेव, और जिस गुरु नाम से जिस मंत्र ने मुझे पार कर दिया वो नाम मेरे गुरु जी को भी पार कर देगा महाराज। और खुद नाम लिया, पार हो गई और गुरु जी को भी साथ ले गई महाराज। ये है नाम जब तो सब करते हैं, पर सरलता हो, विश्वास हो, निष्काम भक्ति हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवा महादेव के, मुझे मेरा भोलेनाथ चाहिए। तो इस प्रकार नाम जप की विधि कही है।